दोस्तों आज हम लाए हैं सूजी से बनने वाले दो तरीके के नाश्ते। जो लोग ऑयल नहीं खाते हैं उनके लिए भी हमने नाश्ता बनाकर तैयार किया है, और जिन्हें फ्राई किया हुआ नाश्ता पसंद है उनके लिए भी हमने नाश्ता बनाया है। तो चलिए इन नाश्तों को हम झट से बनाना शुरू करते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कच्चे आलूओं को छील लिया था और उन्हें बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। और उसके बाद हमें 2 से 3 बार इनको साफ पानी में अच्छे से धो लेना है और इनका पानी अलग कर देना है। अब गैस पर हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम 1 चम्मच के करीब जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म हो जाने पर इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और आधा चम्मच ही सफ़ेद तिल और आधा चम्मच हमें इसमें चिली फ्लेक्स को डाल देना है। अब जीरा राई सभी को हमें बढ़िया से चटकने देना है। जब बढ़िया से ये भुन जाए तो इसमें अब हम 1 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब इसमें हमने जो आलूओं को ग्रेट करके रखा था उनको हमें डाल देना है और बढ़िया से मिक्स कर देना है। अब इसमें हम आधा चम्मच ही नमक को ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी हमें इसमें डाल देना है। अभी इसमें हम कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो इन सबको डालने के बाद हमें बढ़िया से मिक्स कर देना है और इसमें एक बढ़िया सी उबाल आने देना है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को इन नाश्तों की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए बढ़िया से उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम 1 कटोरी ही सूजी ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें हमें तुरंत ही स्पैचुला को चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गांठ भी पड़ सकती है। और इन्हें चलाते हुए हमें बढ़िया से इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए सूजी हमारी कितनी टाइट हो गई है। तो इसी तरीके से कुछ सेकंड के लिए इसे और चलाएंगे और बढ़िया से डो बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों बहुत ही गजब की रेसिपी है। आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप लोग कौन सी सिटी या कंट्री से मेरी इस रेसिपी की वीडियो को देख रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी होती है कि मेरी वीडियो सभी लोगों को पसंद आ रही है और इतनी दूर दूर तक देखी जा रही है। तो अब इसमें हमें डो बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर देंगे और इसे भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब इस गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देते हैं। इन नाश्तों को आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं या अचानक से मेहमान आने पर भी उन्हें ये नाश्ता झट से बनाकर दे सकते हैं। चाय के साथ ये गर्मा गर्म नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते के साथ अपनी पसंद की कोई भी चटनी बनाकर खा सकते हैं। अगर चटनी ना हो तो आप इन्हें टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ते लगते हैं। और इन नाश्तों में हमने कुछ ज़्यादा मसालों का भी यूज नहीं किया है। थोड़े से ही मसालों में हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। एक ही मिक्स से हम दोनों तरीके के नाश्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हम एक बिना ऑयल वाला नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे हमने बॉल का शेप दिया है। तो इसी साइज़ की हमें सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। ज़्यादा बड़ी साइज़ की हम नहीं बनाएंगे, हमें छोटी छोटी ही बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो आधे मिक्स से हम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, आधे मिक्स से हम दूसरा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो हमने इतनी सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इन्हें हम 2 बूंद ऑयल में बनाकर तैयार करते हैं। तो कितने बढ़िया से हमारी सारी बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। तो इनको हम फ्राई नहीं करेंगे, इनको सिर्फ हम 2 बूंद ऑयल में बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इन्हें हम ऐपे पैन में बनाकर तैयार करेंगे। तो इनमें हमें ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और इसी में हमें सारे नाश्ते को डालकर सेक लेना है। तो 2 बूंद ऑयल में ही सारा नाश्ता हमारा बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आप लोग भी एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारी बॉल्स को हमें सभी खानों में डाल देना है और इन्हें थोड़ी देर तक हमें सिकने देना है। थोड़ी देर बाद इस नाश्ते की हम चम्मच से अल्टी पल्टी करेंगे ताकि चारों तरफ से हमारा नाश्ता बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाए। तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम ऑयल में हमने ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में करके ज़रूर से बताना कि इन नाश्तों की रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों प्लीज़ ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो इसे थोड़ी देर बाद हमने अलट पलट कर दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आने लगा है, नाश्ता हमारा बढ़िया से क्रिस्पी बनने लगा है। तो थोड़ा सा ऑयल हमने और लगा दिया था ब्रश से। तो इसे देखिए चम्मच से हमने चारों तरफ से अलट पलट कर दिया है और सारा नाश्ता हमारा बढ़िया से सीख गया है। तो चलिए इस सारे नाश्ते को अब हमें प्लेट में निकाल लेना है। और दूसरा नाश्ता भी हमारा बहुत ही इजी है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में और बहुत ही कम सामान से हमने नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये नाश्ता हमारा चारों तरफ से बढ़िया से सिक गया है। चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी दे सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ इस नाश्ते को खा सकते हैं, या बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे सुबह के समय झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारे नाश्ते को दोबारा से भी हमें इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेना है। तो हमारा नाश्ता सिक कर तैयार हो गया है और दूसरी बार भी हम नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल हम सभी खानों में डाल देते हैं और नाश्ते को भी सभी गोलों में डाल देंगे और इस नाश्ते को भी अलट पलट करते हुए चारों तरफ से हम बढ़िया से सेक लेंगे। तो बहुत ही कम समय में ये नाश्ता हमारा बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाता है। तो दूसरी बार भी हमने नाश्ते को सेक लिया है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा गर्मा गर्म सूजी और कच्चे आलू का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरे तरीके का नाश्ता भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसे आप अपनी पसंद की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कम ऑयल वाला हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस नाश्ते को सिर्फ हमने 2 चम्मच तेल में बनाकर तैयार किया है। तो ये नाश्ता बाहर से अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट चटपटा मज़ेदार बना हुआ है। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके का नाश्ता भी बना लेते हैं। इस नाश्ते को हमने फ्राई करके तैयार किया है। तो इसे बनाने के लिए हमने जो आधा मिक्सचर बचा हुआ था उसको हम हाथों से दोबारा से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर से रखा हुआ है तो थोड़ा हमारा सूजी का डो है टाइट हो गया है। तो हाथों से थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और नाश्ता बनाते समय हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसे हमने बढ़िया से फिर से मिक्स कर लिया है। कोई भी मसाला हमने इसमें और ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब इसको हम नाश्ते का शेप दे देते हैं। आप जिस तरीके के सेब का नाश्ता बनाना चाहते हैं उस तरीके का बना सकते हैं, लेकिन इस नाश्ते को हम थोड़ा अलग तरीके का शेप दे देते हैं। तो पहले हमें इसकी गोल बॉल्स बना लेनी है, हाथों से चपटा करेंगे, उसके बाद हमें इस तरीके का तिकोने आकार का शेप दे देना है। तो हमने बिल्कुल ही नया शेप बनाकर तैयार किया है। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप और भी नई नई रेसिपी को देखना चाहते हैं जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हो और बनाने में बहुत ही इजी हो, तो मेरी आईडी में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपी की वीडियो डाली हुई हैं जो बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए हमने इतना नाश्ता बना लिया है और बाकी सारे नाश्ते को भी हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो 1 कटोरी सूजी से हमने आधा नाश्ता पहले बनाकर तैयार किया था और इतना नाश्ता हमने फिर से बना लिया है। तो थोड़ी सी ही सूजी से हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को हमें ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हम लगातार मीडियम टू लो पर ही रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको नहीं सेकेंगे, नहीं तो नाश्ता हमारा जो है कच्चा रह जाएगा। तो सारे नाश्ते को हमने एक बार में ही फ्राई होने के लिए डाल दिया है। आप इस नाश्ते को चाहे डीप फ्राई, सैलो फ्राई जिस तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते को सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद हमें इस नाश्ते को पलट देना है। तो चम्मच की मदद से हम सारे नाश्ते की पलटी कर देते हैं। तो 1 से 2 बार हम इस नाश्ते को पलट देंगे तो हमारा नाश्ता बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, जिससे हमारा नाश्ते में एक बढ़िया से कलर भी आ जाएगा और हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो आप लोग इसी तरीके से ज़रूर से फ्राई कीजिएगा, आपका नाश्ता भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो इसे हमने पलट दिया है। तो 1 से 2 बार और हम इसकी अल्टी पल्टी करेंगे तो हमारा नाश्ता सिक कर तैयार हो जाएगा।
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए हमने 1 से 2 बार नाश्ते को पलट दिया है तो सारा नाश्ता हमारा बढ़िया से क्रिस्प हो गया है और एक बढ़िया से कलर आ गया है। तो इस नाश्ते को भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे भी सर्व कर लेते हैं। मेहमान भी आपके यहाँ जब ये नाश्ता खा कर जाएंगे तो वो भी आपसे ये रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे कि आपने इस नाश्ते को कैसे बनाकर तैयार किया है। तो कच्चे आलू और सूजी से ही सिर्फ हमने इन दोनों नाश्तों को बनाकर तैयार किया है। कोई देखकर बता भी नहीं पाएगा कि इतने कम मसालों में आपने इन नाश्तों को बनाकर तैयार किया है। तो एक ही बार में हमने सारा नाश्ता फ्राई कर लिया है, हमें दूसरी बार फिर से फ्राई नहीं करना है। तो सारे नाश्ते को हमें प्लेट में निकाल लेना है। आप चाहें तो इस नाश्ते को भी टोमेटो सॉस या अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। हरी धनिया की चटनी के साथ भी ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा क्रिस्पी करारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। मैं एक नाश्ता आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि नाश्ता हमारा कितना क्रिस्प बना हुआ है और अंदर से चटपटा मज़ेदार भी है। तो मिलूँगी मैं एक और नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।